हेलो स्टूडेंट, मैं सचिदानंद सिंह आप लोगों का इस YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। हम लोग क्लास 9th की मैथ पढ़ा रहे थे और इसमें हम लोग परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन पढ़ रहे थे। ये चैप्टर आपका 6 है, इसको हम लोग पढ़ा रहे थे। क्रमचय और संचय पढ़ा रहे थे, ठीक है। तो इस पे क्रमचय संचय वाले पे अभी तक मैंने जो है 8 जो है लेक्चर ले लिया है, और अगर आप लोगों ने इसको नहीं देखा है तो इसको देखिएगा, तब आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। हम लोग 6.3 के क्वेश्चंस कर रहे थे और उसका लास्ट क्वेश्चन बचा हुआ था, वो मैंने यहाँ पे लिख दिया। इसके अलावा 2 क्वेश्चन मैंने और लिख दिए हैं, इसके अलावा मुझे लगे कि इम्पोर्टेंट हैं, इसलिए मैं इस क्वेश्चन को भी लिख दिया। तो इसको भी हम लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो अपना जो क्लास शुरू करने से पहले एक बार मेरे साथ एक साथ एक स्वर में सद्बुद्धि का मंत्र गायत्री मंत्र बोलेंगे। सभी लोग सूर्य देवता का ध्यान करते हुए गायत्री मंत्र बोलें एक साथ। ओम भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। माँ गायत्री हम सबको सद्बुद्धि दीजिए। तो मैंने क्वेश्चन 6.3 के 11 क्वेश्चन लिख दिया, एक ही क्वेश्चन बचा हुआ था। हाँ, इसमें भी 3 क्वेश्चन हैं, बड़े बड़े हैं, मतलब ये जो क्वेश्चन है इसमें 3 क्वेश्चन हैं, ठीक है। तो उसके पहले वाले क्वेश्चंस को मैंने आपको इसके पहले वाले वीडियो में करा दिया, ठीक है। तो आज का जो पहला क्वेश्चन मतलब 11 क्वेश्चन है, क्या है? परम्यूटेशन शब्द के अक्षरों को कितने प्रकार से व्यवस्थित किया जा सकता है यदि पहला क्या कह रहा है, यदि चयनित शब्द का प्रारंभ P से और अंत S से हो। तो P से प्रारंभ हो, अच्छा P और अंत S से ही हो, ठीक है। तो क्या बनेगा? फिर क्या रहा है? चयनित शब्द, दूसरा क्वेश्चन जो इसमें कह रहा है, चयनित शब्द में सभी स्वर एक साथ रहें तो कितने शब्द बनेंगे? फिर कह रहा है चयनित शब्द में P तथा S के मध्य सदैव 4 अक्षर आए तो कितने अक्षर बनेंगे, ठीक है। तो परम्यूटेशन शब्द लिखा हुआ है, तो परम्यूटेशन पहले लिख दे रहा है पहले आपको। टोटल अक्षर कितने हैं इसमें? 12 अक्षरों की संख्या, या अक्षर लिख लीजिए, ठीक है। कितने हैं अक्षर? 12। कोई रिपीट हो रहा है क्या? P, इसमें देखिए कोई वर्ड P एक बार रिपीट हो रहा है, एक ही बार है। E एक ही बार है। R एक ही बार है। M एक ही बार है। U T 2 बार आ रहा है, जो है T आपका जो आ रहा है 2 बार, और शेष 1 बार, शेष सभी 1 बार आ रहा है, ठीक है ना। देखिए तो T 2 बार आ रहा है, 2 हो गया, 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 हो गया, 12 ही है। तो क्या कह रहा है? सबसे पहला चीज P और X को फिक्स कर दीजिए। तो P और X को जब फिक्स कर दें, टोटल 12, ठीक है। ये पहला वाला पार्ट कर रहा है, ठीक है। तो P को फिक्स कर दीजिए और X को फिक्स कर दीजिए, मतलब ये पहला पोजीशन है, ये 12वां पोजीशन है, ठीक है। तो टोटल बचेंगे कितने इसमें? 20 से यहाँ से यहाँ तक 10 ही तो बचेंगे भाई। 10 ये हो गए, 11 और 12 10 अक्षर बचेंगे। तो कह रहा है कि चयनित शब्द का प्रारंभ P से हो, अंत S से हो, तो इस प्रकार कितने परम्यूटेशन बनेंगे? तो आप बताइए कितने परम्यूटेशन बनेंगे, मतलब कितने अक्षर, शब्द के अक्षरों को कितने प्रकार से व्यवस्थित किया है, जो अरेंजमेंट होगा कितने प्रकार से, नंबर ऑफ अरेंजमेंट क्या होगा, या क्रमचय कितना होगा, ये कह रहा है, ठीक है। तो P को फिक्स कर दीजिए, X को फिक्स कर दीजिए, बचा कितना? 10 बचा, ठीक है। तो क्या, जब 10 को अरेंज करना है तो क्या तरीका होता है? फैक्टोरियल 10, ठीक। अच्छा, इसमें कोई रिपीट हो रहा है क्या? हाँ, ये रिपीट हो रहा है, तो बटे 2 कर दीजिए, बस हो गया, ठीक है। जो रिपीट होता है उसी से भाग देते हैं फैक्टोरियल में, ठीक है। पहला वाला पार्ट, ये पहला वाला पार्ट करना है।
तो क्या कह रहा है कि परमुटेशन शब्द के अक्षरों से कितने प्रकार से व्यवस्थित किया जा सकता है। पहला जो है इसमें, जो पहला इसमें कह रहा है कि चयनित शब्द का प्रारंभ, प्रारंभ किससे हो रहा? पी से, तथा अंत एस से होता है। अतः तो दो अंक तो यही हो गए। अतः शेष अक्षर कितने बचे? 10 बच गए। तो अब इन्हीं 10 को अरेंज कर दीजिए, वही बन जाएगा अरेंजमेंट, है ना। पी और एस तो पहले से फिक्स है, और 10 को हम कितने तरीके से कर सकते हैं? 10 तरीके से। तो फैक्टोरियल 10 अपान क्या होता है, जो रिपीट अगर हो रहा है तो बटे रिपीट हो रहा है तो बटे 10 कर देंगे, ठीक है। तो 10 अक्षरों को क्या करना है? व्यवस्थित करने का तरीका, हाँ। 10 अक्षरों, आता लिख दीजिए, 10 अक्षरों को पुनर्व्यवस्थित करने के लिए व्यवस्थित करने के लिए व्यवस्थित करने का तरीका, ठीक है। करने का तरीका क्या कितना हो जाएगा, ठीक है। इसमें जो रिपीट हो रहा है, टी 2 बार रिपीट हो रहा है, तो मैं लिख दे रहा हूँ टी 2 बार आया है, इसलिए आया 2 बार है, इसलिए क्या करेंगे? फैक्टोरियल 8 अपान फैक्टोरियल 2 कर देंगे, ठीक है। तो जो भी वैल्यू आ रही हो लिख दीजिए। तो मैं लिख दे रहा हूँ 8 × 7 × फैक्टोरियल 6 अपॉन 8 × 6, एक स्टेप लिख दीजिए 8 - 2 फैक्टोरियल, ठीक। ये आ गया होगा 8 × 7 × फैक्टोरियल 6 अपॉन फैक्टोरियल 6, ठीक। आप सकते हैं फैक्टोरियल 8 को लिखना होती है यहाँ पे 10 अक्षरों करने 10 लिखना चाहिए ना, 10 अच्छा है, 10 फैक्टोरियल 10 हो गया अपान टी 2 बार आया ना, ये कितना हो गया? फैक्टोरियल 10। चलिए एक बार स्टेप और लिखते हैं, फैक्टोरियल 10। अच्छा यहाँ पे लिखना चाहिए क्या? 10 - 2, ठीक है। तो ये आ गया 10 × 9 × 8 × 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1, 1 की जरूरत ही नहीं है, उसे 2 कैंसिल हो गया, काट दीजिए, पूरा करिए कितना आएगा, ठीक है। 10 अच्छा है तो फैक्टोरियल 10 हो गया, और जो रिपीटेड है फैक्टोरियल 2 कर दिया, तो अच्छा बड़ा आएगा, गुणा कर लीजिएगा फिलहाल। चलिए मैं कैलकुलेट किया हुआ हूँ, देख लेता हूँ उससे कितना आ रही है, कॉपी में देखना पड़ेगा। ठीक है, 18,14,400 गुणा करिएगा इतना ऐसा आएगा, ठीक है। जब आपके एग्जाम में क्वेश्चन आए और इतना मान लीजिए कैलकुलेशन में टाइम नहीं है तो यहीं पर छोड़ दीजिए, आंसर लिख दीजिए, तो भी आंसर सही हो जाएगा, ठीक है। नहीं तो अगर कैलकुलेट कर रहे हैं तो गुणा करके लिख दीजिएगा, ठीक है। तो ये तो समझ में आ गया होगा आपको,
भाई इसमें क्या कह रहा था कि पहले वाले क्वेश्चन में चाइनीज शब्द का प्रारंभ पी से प्रारंभ हो अंत एस से हो, तो पी से प्रारंभ कर दिया, ऐसे कर दिए, टोटल बचे कितने 10, और 10 में टी 2 बार आया है, तो इनको व्यवस्थित करने का तरीका क्या होगा, इन जो 10 अक्षर बचे हैं इनको व्यवस्थित करने का तरीका क्या होगा, फैक्टोरियल 10 अक्षर है, फैक्टोरियल 10 अपॉन क्या जो रिपीटेड है, रिपीट कितने हैं टी, बार टी 2 बार आया है, फिर 2 कर दिए, ये आंसर तो हो गया पहला। अब इसका दूसरा पार्ट देखिए, चलिए वो आंसर हो गया सेकंड पार्ट, ठीक। 18 14 412, ठीक है, 18 14 412। अब क्या रहा है, चाइनीज शब्द में सभी स्वर एक साथ रहे, तो सभी स्वर को पहले एक साथ रख दीजिए, ठीक है। तो स्वर क्या क्या है, ठीक है, स्वर एक साथ रखिए, ई है, और कोई है, यू है, फिर ए है, फिर आई है, फिर ओ, ठीक, इतना हो गया। अब जो बच रहा है इधर रख दीजिए, पी आर एम टी टी 2 बार आ गया, टी हो गया, आई लिख ही चुके हैं, ओ लिख चुके हैं, एन और एस 5 हो गया, ठीक। तो जब उसने क्या कह रहा है, चाइनीज शब्द में सभी स्वर एक साथ रहें, तो जब सभी स्वर को एक साथ रखना है तो इस स्वर को क्या कर दीजिए, एक बंद कर दीजिए। इसके जो कुल अक्षर कितने हैं, ये कुल अक्षर कितने हैं 7, इसको हमेशा एक अक्षर मानेंगे, प्लस 8 कर दीजिए, 1 कर दीजिए 8 हो गया, ठीक है। तो और इसमें देखिए टी रिपीटेड है ना, तो 8 अक्षरों को व्यवस्थित करने का तरीका क्या है, फैक्टोरियल 8 अपॉन टी वाला डिवाइड कर देंगे, ठीक है, टी वाला 2 नहीं फैक्टोरियल 2 से डिवाइड कर देंगे, नहीं फैक्टोरियल 8 अपॉन फैक्टोरियल 2 हो जाएगा, 8 अक्षरों को इधर व्यवस्थित करने का तरीका, ठीक, अरेंजमेंट का तरीका। अब ये तो हो गया, ये टोटल जब इसको एक समान है। अब इसको अरेंज करने का तरीका सभी डिफरेंट है, तो 5 इसको तरीका, 5 ही अंक है, 5 ही स्थान है, मतलब ये इसको व्यवस्थित करने का तरीका, फैक्टोरियल 5 जो भी आया है उसको गुणा कर दीजिए तो पूरा आ जाएगा आंसर। क्या कह रहा है, चाइनीज शब्द में जब सभी स्वर एक साथ रहें तब संख्या, ठीक है, समझ में आया कि नहीं। देखिए उसने कहा है कि जब सभी स्वर एक साथ रखते हैं, तो जब सभी स्वर को एक साथ रखेंगे तो उसको क्या मानेंगे, एक अक्षर, तो इसी को मैं लिख दे रहा हूँ, ठीक है। जब सभी, सेकंड वाला पार्ट करना है, ठीक है, मैं डाल दिया, जब सभी स्वर एक साथ रखेंगे तो इनको मतलब जो लिखा हुआ है ई यू ए आई ओ को एक अक्षर मानेंगे, ये लिख दिया, एक अक्षर मानेंगे, ठीक। तो शेष अंकों सहित इसका कितना होगा 8, ठीक है। टीवी देखिए, हाँ ठीक है। तो सभी स्वर को एक साथ रखेंगे, तो जो एक साथ रखेंगे तो इनको मैं लिख दिया एक अक्षर मानेंगे, अतः शेष अक्षर कितने 7, शेष अक्षर 7 ये होगा, ठीक है। तो शेष अक्षर 7 सहित कुल अक्षर लिख दीजिए, शेष अक्षर 7 अक्षर सहित कुल अक्षर कितना हो जाएगा 1 + 7 = 8, ठीक है। जब सभी स्वर एक साथ रखेंगे तो इनको मतलब स्वर को, इनको मैंने ब्रैकेट में लिख दिया, को एक अक्षर मानेंगे, अतः शेष अक्षर बचेंगे कितने 7 बचेंगे, जो 5 इसका इधर हो गया 7 बचे, तो शेष अक्षर 7 सहित कुल अक्षर हो गए 8, ठीक है। इन 8 अक्षरों को व्यवस्थित करने का तरीका, इन 8 अक्षरों को व्यवस्थित
या अरेंजमेंट करने का तरीका। कितने हो जाएंगे? फैक्टोरियल 8 और इसमें देखिए टी 2 बार रिपीट हो रहा है इसलिए फैक्टोरियल 2 कर दिए। मैं लिख दे रहा हूँ टी रिपीटेड है, टी 2 बार, इसीलिए मैंने यहाँ पे फैक्टोरियल 2 लगा दिया। ठीक है, अब इसको कैलकुलेट कर लीजिए, ये कितना आएगा? चलिए बाद में कर लेंगे इसको। ठीक है, ये तो हो गया। अब इसको भी तो अरेंज करना है, तो स्वर 5 है और कोई रिपीटेड भी नहीं है, तो इनको व्यवस्थित करने का तरीका फैक्टोरियल 5, वही 5 की 5 या फैक्टोरियल 5। सभी स्वरों को व्यवस्थित करने का तरीका, व्यवस्थित करने का तरीका। तो जो सभी स्वर हैं 5 ही स्वर हैं, 5 स्वर और 5 पढ़ के बन सकते हैं। कितने बनेंगे? फैक्टोरियल 5 लिख दीजिए या 5 की 5 लिख दीजिए। ठीक है, फैक्टोरियल 5। ठीक है, यही गुणा कर दीजिए तो टोटल संख्या आ जाएगी। ये पूछा था, इसने पूछा था। तो अब वही के परमुटेशन शब्द के अक्षरों से चयनित शब्द जब सभी स्वर एक साथ रहे तब देखिए जो क्वेश्चन पूछा हुआ है सेकंड का कि जब सभी स्वर, ये पूछा है जब सभी स्वर एक साथ रहे तो परमुटेशन से जो था परमुटेशन से बनने वाले या अरेंजमेंट परमुटेशन को निम्न प्रकार से व्यवस्थित किया जाता है। या परमुटेशन से बनने वाली संख्या सभी स्वर एक साथ रहें तो परमुटेशन के अक्षरों को व्यवस्थित करने का तरीका, परमुटेशन के अक्षरों को व्यवस्थित करने का तरीका क्या हो जाएगा? ये गुणे ये। ठीक है, फैक्टोरियल 8 अपॉन फैक्टोरियल 2 है, गुणे क्या है? फैक्टोरियल। यही आंसर कैलकुलेट कर लीजिए, आंसर आ जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा बड़ा कैलकुलेशन आएगा। ठीक है, रख दीजिए उधर। पढ़ा रहा है यहाँ बताया करिए, खोल नहीं रहा है, ओपन नहीं हो रहा है, चलिए बाद में खोल देंगे। ठीक है, तो इसको बड़ा करिए। फैक्टोरियल 8 ओपन कर दे रहा हूँ, 8 × 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × फैक्टोरियल 2। ठीक है, अपॉन फैक्टोरियल 2, फैक्टोरियल 2 से फैक्टोरियल 2 कैंसिल कर दीजिए। बड़े फैक्टोरियल 5 की वैल्यू होती है 120, 120 हाँ, गुणा कर देंगे जो भी आंसर आ रहा होगा। तो मैं इधर लिख दे रहा हूँ, गुणा करने पे थोड़ा बड़ा आएगा। ठीक है, तो ये जो फिलहाल आ रहा है 24 19 200 कैलकुलेट कर लीजिएगा। 24 19 200 ये आंसर आएगा। तो जगह नहीं बचा है तो मैं इधर लिख दिया, कटा तो नहीं, मैं चेक कर ले रहा हूँ। नहीं कटा नहीं है, लेकिन इधर मैं लिखा हूँ। ठीक है, समझ में आ गया अब आपको? ठीक है, फिर से समझा दे रहा हूँ इस चीज को। जब सभी स्वर को एक साथ रखेंगे तो इसको एक अक्षर मानेंगे। एक अक्षर मान लिया तो टोटल अक्षरों की संख्या हो गई 8। इसी चीज को मैंने भाषा में लिखते हैं, जब सभी स्वर एक साथ रखेंगे तो इनको जो ये रखा है वो एक अक्षर मानेंगे, अतः शेष अक्षर 7 सहित कुल 7 शेष अक्षर सहित कुल अक्षर हो गए 8। तो इन 8 अक्षरों को व्यवस्थित करने का तरीका क्या होगा? फैक्टोरियल 8 अपॉन इसमें जो रिपीट है 2 बार रिपीट है इसलिए फैक्टोरियल 2 कर दिया। ठीक है, ठीक है। अच्छा, सभी स्वर हैं तो इनको व्यवस्थित करने का तरीका क्या है? सभी स्वरों को व्यवस्थित करने का तरीका फैक्टोरियल 5। ठीक,
या 5 P5 लिख दीजिए, बात वही है, कैपिटल 5 हो जाएगा। ठीक है, फिर अब जो ऐसा क्वेश्चन पूछा है वही चीज होगी, जब सभी स्वर को एक साथ रखें तो परमुटेशन के अक्षरों से व्यवस्थित करने का तरीका क्या हो जाएगा, इतना गुणे इतना कर देंगे, ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद नेक्स्ट वाला क्वेश्चंस को हम लोग देखें। ठीक है, तो बिठा दे रहे हैं, जगह बनाते हैं। ठीक है जी, समझ में आ गया, 2 आंसर हो गया। तीसरा क्वेश्चन देखिए। ठीक है, इसमें थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा, इसमें तो दिमाग नहीं लगाया होगा आपने, तीसरे क्वेश्चन में बहुत दिमाग लगेगा। चलिए बिठा दे। अब क्या कह रहा है, तीसरा वाला पार्ट, 11वां का तीसरा पार्ट। तीसरा पार्ट क्या कह रहा है, चयनित शब्द में पी तथा एस के मध्य सदैव 4 अक्षर आते हैं। अच्छा, तो पहले तो लिख दें, पहले यू है, EIONS। ठीक है, ठीक है, तो क्या कह रहा है, परमुटेशन शब्द के अक्षरों से कितने प्रकार से व्यवस्थित किया जा सकता है यदि चयनित शब्द में पी तथा एस के मध्य सदैव 4 अक्षर रहें। तो इसकी लेंथ कितनी है, 12। ठीक है, कितनी लेंथ है, देखिए जरा, समझा रहा हूं उसको, इस क्वेश्चन को समझा रहा हूं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। मैं लिख दे रहा हूँ, नंबरिंग कर दे रहा हूँ, फिर ऊपर करते हैं या कर देते हैं, ऊपर करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और एक और बना दे रहे हैं 12 ऊपर लिख दे रहा हूँ। चलिए अब क्या देखिए, चयनित शब्द में पी तथा एस के मध्य 4 अक्षर आने चाहिए। पी और एस के बीच 4 अक्षर आने चाहिए। मतलब अगर मैं इधर देखिए, अगर मैं पी यहाँ ले लेता हूँ, पी यहाँ पे ले लेता हूँ फर्स्ट पोजीशन पे, ठीक है, तो 4 अक्षर होने चाहिए, 1 2 3 4, 1 2 3 4, मतलब यहाँ पे आएगा। ठीक है, ठीक है, समझना है नहीं, मतलब पी क्या कह रहा है, चयनित शब्द में पी तथा एस के मध्य 4 अक्षर आने चाहिए। तो पी और एस के, पी अगर हम पहले पे ले रहे हैं तो एस चौथे पे आ जाएगा, बस छठे पे आएगा, तो 4 अक्षर आएंगे। अच्छा, अब ये तो पहला पॉसिबिलिटीज हो गई। इसी तरीके से हम पी यहाँ पे ले लें सेकंड नंबर पे, ठीक है, पी कहाँ ले लें, इस जगह पे, इसे पी ले लें, तो यहाँ पे ऐसा आएगा। ठीक, तीसरा वाला ले लें, तीसरे वाले में तीसरे वाले पोजीशन पे आ सकता है, इधर का, ठीक है, चौथे वाले पे यहाँ पे आ जाएगा हमारे 4, तो इधर इधर किसकेगा, ठीक, ये 9 वाले पे आ गया ना, तो इसको सीधे देख लीजिए दौड़ा है। ठीक है, जब 5वें पे लेंगे, 5वें पे लेंगे तो ये इसमें आ जाएगा, 6ठे पे लेंगे तो 11वें पे आएगा, और 7वें पे लेंगे तो वहीं कितने पॉसिबिलिटीज बनी, मतलब देखिए पी आपका एस यहाँ तक जा सकता है, मैक्सिमम पे एस यहाँ पे है, 1 2 3 4 5 6 7, 7 ही पोजीशन बनेगी, 7 ही आएगी। देखिए 4 3 7, भाई घिसकते एस आ सकता है। ये 4 पॉसिबिलिटीज कितनी है भाई, हम कह उसमें क्वेश्चन में ये कह रहा है कि पी तथा एस के मध्य सदैव कितने अक्षर हैं, 4 अक्षर होने चाहिए। तो इसका था पी और एस के बीच में 4 अक्षर हमेशा होने चाहिए। पी और एस के बीच में 4 अक्षर है, ठीक है, इसी में से अक्षर होंगे ना, जो यहाँ जो अक्षर बचे हुए हैं, पी और एस को हटा दीजिए तो कितने बचेंगे, जरा पी और एस को जरा हटाइए तो बचेंगे कौन से, पी और एस को हटा दीजिए तो यही बचेगा। यहाँ इसमें टी जो है 10 बचेंगे, 10 बचेंगे, और जिसमें टी जो है 2 बार है, 10 बचेंगे, मैं लिख दे रहा हूँ, ठीक, और टी 2 बार, ठीक है। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ, क्वेश्चन में जो कह रहा है कि चयनित शब्द में पी तथा एस के मध्य सदैव 4 अक्षर आए तो परम्यूटेशन कितने बनेंगे, अरेंजमेंट कितने बनेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए पी
ध्यान सुनिए, पी और एस के बीच में कितने अक्षर होने चाहिए? 4 अक्षर होने चाहिए, ठीक है, 4 अक्षर होने। तो अच्छा ये बताइए, तो 4 अक्षर होने चाहिए, तो 4 अक्षर होने चाहिए पी और एस के बीच में, ठीक है, पी और एस के बीच में 4 अक्षर होने चाहिए, ठीक है। और ये टोटल जो अक्षर बच कितने रहे टोटल आपके? 10 हैं, तो 10 ही को हमको भरना है, 10 ही अक्षर बचेंगे, मतलब 4 अक्षर तो फिक्स है, तो पी का पोजीशन यहाँ पे फिक्स रहना चाहिए, एस का यहाँ पोजीशन फिक्स रहना चाहिए, ठीक। अच्छा, दूसरी पॉसिबिलिटी ये हो सकती है कि पी इस जगह पे आए, एस इसके बाद वाले पे आए, तो भी 4 का डिफरेंस आएगा। तो इस तरीके से कितनी पॉसिबिलिटीज बन जाएगी? 7। कितनी पॉसिबिलिटीज बन जा रही है? 7। अच्छा, क्या बोला है? पी और एस के बीच 4 अक्षर, तो हम कहेंगे पी यहाँ पे, एस यहाँ है, तो ये भी हो सकता है कि एस यहाँ पे आ जाए, पी यहाँ पे आ जाए, ठीक है, मतलब इंटरचेंज कर ले, तब भी 4 ही पोजीशन रहेगा, ठीक है। इस तरह से पी यहाँ पे, एस यहाँ पे, एस यहाँ पे कर ले, ये इधर आ जाए। इस तरीके से पॉसिबिलिटीज हैं 7 × 2 यानी 14 पॉसिबिलिटीज आ रही, ठीक है। ये 14 मैंने क्यों लिखा समझ में आ रहा है? मैं ये लिख रहा हूँ कि P और S के बीच में 4 अक्षर अगर हमेशा रहें, इस तरह की पॉसिबिलिटीज कितनी हो सकती हैं? 7 हो सकती हैं। 7 और गुणे 2 क्यों हो सकती है? कि देखिए मैं समझा रहा हूँ इसलिए कि जब P पहले पोजीशन पे आए तो S छठे पोजीशन पे आएगा, ठीक, एक तरीका। दूसरा, यदि P दूसरे स्थान पे आ रहा है तो S को छठे 7वें स्थान पे आना पड़ेगा, ठीक। इसी तरीके से P जब तीसरे स्थान पे आ रहा है तो S 8वें स्थान पे आएगा। इसी तरह जब लास्ट में जब P यहाँ पे आएगा 8वें पे, तो ये जाएगा 12वें पे, मतलब 7 पे जितने भी जा रहा हो 7 तक आएगा, फिर आप P S पे आएगा, 4 बचेगा, 7 आ जाएगा। अच्छा, तो 7 में ये 7 तरीका ये हो गया। और P और S एक स्थान बदल सकते हैं, मतलब जहाँ P है ये यहाँ पे आ जाए, S P आ जाए, है ना, ठीक है। तो इस तरीके से 2 तरीके हैं, तो इंटू 2 कर देंगे तो 14 तरीके, टोटल 14 तरीके से ये क्या हो सकते हैं कि ये मतलब ये हो सकता है, ठीक। अच्छा, एक तो समझ में आया। दूसरी चीज क्या कह रहा था कि जब P और S यहाँ फिक्स कर दिया आपने, तो कितने अक्षर बच रहे हैं? स्थान, खाली स्थान 10। देखिए 1 2 3 4, मतलब P और S 12 थे टोटल, P और S फिक्स कर दिया तो बचे कितने? 10 अक्षर बचे और 10 ही स्थान बचा है। तो 10 स्थान को भरने का तरीका क्या होगा? फैक्टोरियल 10 अपॉन कितना जो रिपीटेड है, रिपीटेड कितने हैं भाई? 10 अक्षर, जैसे हमारे 10 अक्षर और 10 खाली स्थान हो, भरने का तरीका क्या होता है? 10 × 10 होता है, ठीक। तो यानी फैक्टोरियल 10, 60 में फैक्टोरियल 10 हो गया। रिपीटेड कितने हैं इसमें? d रिपीटेड है, तो फैक्टोरियल 10 अपॉन फैक्टोरियल 2 कर देंगे, ठीक है। जो खाली स्थान है 10, तो इसको भरने का तरीका क्या है? 10 फैक्टोरियल 10, ठीक। 10 अक्षर है, 10 स्थान भरना है। t इसमें 2 बार रिपीट है, फैक्टोरियल 2 लिख देंगे। तो ये क्या हो गया? इन खाली स्थान को भरने का तरीका। और P और S के बीच में 4 अक्षर हमेशा रहें, इस तरह की जो कितनी पॉसिबिलिटीज हैं? 7 यानी 14। तो ये गुणे 14 कर देंगे तो टोटल अरेंजमेंट आ जाएगा, ठीक है। यही चीज को पूरा है बस, ठीक है। अब इसी को भाषा में लिखना है, आपको मैं समझा दिया जितना समझाना था। अब इसी चीज को मैं भाषा में लिखूंगा और आपको कैसे लिखेंगे ये बता रहा हूँ, ठीक है। चलिए देखिए जरा, तो लिखेंगे कैसे, ठीक है। समझा दिया आपको, फिगर तो बना रहने दीजिए, जब मैं बना दे रहा हूँ इस तरह से फिगर बना लीजिएगा, एक चित्र बना लीजिए इस तरीके से, और इसमें मान लीजिए P यहाँ पे आ गया और ये 4 अक्षर होने चाहिए S, ठीक। ये हमने बना दिया, ठीक है। आगे चेंज होता रहेगा, P यहाँ पे रखेंगे तो S यहाँ आएगा, P यहाँ रखेंगे तो S यहाँ आएगा, ऐसे बन सकते हैं, ठीक है। तो वही चीज को लिखना है भाषा में। तो जो तीसरा क्वेश्चन है इसमें लिख रहा है चयनित शब्द में कितना S के मध्य, चयनित शब्द, चयन क्या है? चयनित शब्द में P तथा S के मध्य, P तथा S के मध्य सदैव 4 अक्षर रहते हैं, ठीक है, रहते हैं। P तो P और S को छोड़ करके बचे कितने? 10, ठीक है।
अतः P और S फिक्स कर दिया। P और S को छोड़कर शेष अक्षर कितने होंगे? बराबर 10। ठीक, शेष अक्षर 10 और 10 ही स्थान होगा। ठीक है, शेष अक्षर 10 जिसमें T रिपीटेड है, जिसमें ये भी लिख दीजिए, जिसमें T 2 बार है, T 2 बार है। अतः इसको भरने का अरेंजमेंट करने का तरीका, अतः जो शेष खाली स्थान है, तो अतः इसको जो खाली स्थान अच्छा है और P और S के छोड़कर शेष 10 है, में T 2 बार है। अतः खाली स्थान का खाली या रिक्त बोलेंगे, अतः 10 रिक्त स्थान, अतः 10 रिक्त स्थान को भरने का तरीका क्या हो जाएगा? 10 है तो 10 पे 10 लिख सकते हैं या फैक्टोरियल 10 लिख दीजिए डायरेक्ट, फैक्टोरियल 10 अपॉन T रिपीटेड है फैक्टोरियल 10। ये तो हो गया क्या? चाइनीज शब्द P तथा S के मध्य से 4 अक्षर रहते हैं। ठीक है, एक तुमने से बनाया है, बनेंगे कैसा रहेगा? चाइनीज शब्द P तथा S के मध्य से 4 अक्षर रहते हैं, अतः P और S को छोड़कर शेष अक्षर बचेंगे 10, जिसमें T 2 बार रिपीट है, मतलब 2 बार। तो अतः 10 और 10 रिक्त स्थान बचे हैं और 10 रिक्त स्थान है और 10 रिक्त स्थान को भरने का तरीका, 10 रिक्त स्थान बचेंगे, शेष छोड़कर शेष लीजिएगा, शेष 10 रिक्त स्थान को भरने का तरीका फैक्टोरियल 10 अपॉन फैक्टोरियल 2। ठीक है, ये लिख दिया। अच्छा, अब यहाँ पे लिखे अक्षर P और S को स्थिति के लिए यहाँ 7 संभावनाएं हैं। P तथा S X को P तथा S को फिक्स करके करने पे या P तथा S के बीच विचार रखना है स्थिति के लिए, तो ऐसे लिखिए P तथा S की स्थिति के लिए ऐसे लिखिए P तथा S की स्थिति निर्धारित करने के लिए, मैं मतलब लिखना चाह रहा हूँ पूरा, निर्धारित करने के लिए निम्न संभावनाएं हैं, संभावनाएं हैं। अब देखिए संभावना दिखा रहा हूँ कैसे क्या होगा। यदि पहला यदि P पहले पोजीशन पे है, यदि P फर्स्ट स्थान पर है, मतलब इसमें पहली पोजीशन, यदि P फर्स्ट स्थान पर तथा S छठे स्थान पर है, S छठे स्थान पर आए। ठीक, ये हो सकता है। सेकंड क्या हो सकता है? यदि P सेकंड पे आए और S एक इधर खिसक जाए, 7 स्थान पर आए, ये हो सकता है। तीसरा क्या हो सकता है? यदि P तीसरे स्थान, ठीक है, और S 8वें स्थान पर आए। चौथा, यदि P चौथे स्थान पे आए, चौथे स्थान पर, और S 9वें स्थान पर है। पांचवा, यदि P 5वें पोजीशन पे आए और S 10वें पे आए। ठीक, 12 तक जा सकता है। छठा, यदि P छठे स्थान पर आए और S 11वें स्थान पर आए। ठीक, और 7वां समझाने को लिख सकते हैं, नहीं तो आप गाइड देते हैं कि इसके कैसे 7 संभावनाएं हैं, ऐसे लिख सकते हैं। यदि P
7वें स्थान पर और यस 12वें, क्योंकि आप इसके आगे खसक सकता नहीं है क्योंकि लास्ट में पहुंच गया। ठीक है, तो अतः कितनी पॉसिबिलिटीज हुई, संभावनाएं, अतः 7 संभावनाएं हुई। ठीक है, ठीक है, तो ये मैंने दिया P तथा S की स्थिति निर्धारित करने के लिए निम्न, भाई आप डायरेक्ट लिख सकते हैं 7। ठीक है, क्योंकि 7 ही है 1 2 3 4। तो आप अगर ये ना लिखते तभी काम चल जाता, क्योंकि आपको मालूम है ना कि P पहले क्वेश्चन पे आएगा, यहाँ पे आएगा, फिर सेकंड वाले P यहाँ पे आएगा, ऐसे यहाँ पे आएगा, टोटल व्यवस्था कितनी बन सकती है, 7 बन सकती है। तो आप इसको मैंने दिखा दिया है, आप चाहे तो ना दिखाएं, बस सीधे लिख सकते हैं P तथा S की स्थिति निर्धारित करने के लिए 7 संभावनाएं हैं। 7 निम्न 7 संभावनाएं मैंने लिख के दिखा दिया आपको। ठीक है, चाहते तो आप ना लिखते, बस यही लिख देते 7 संभावनाएं हैं। फिर आप लिख दीजिए P और S, क्योंकि P और S एक दूसरे से क्या कर सकते हैं, स्थान बदल सकते हैं। मैंने बताया ना कि P इधर आ जाए और इसे यहाँ पे आ जाए, क्योंकि P और S आपस में स्थान बदल सकते हैं, आपस में स्थान बदल सकते हैं। यही सबसे कठिन क्वेश्चन मुझे लगा अभी तक का। बोल सकते हैं P और S आपस में स्थान बदल सकते हैं, कठिन तो नहीं कहेंगे, थोड़ा सा कठिन है, बदल सकते हैं। अतः कुल संभावना है 7 ये गुणे 2, अतः कुल संभावनाएं लिख दीजिए या कुल अरेंजमेंट के बराबर लिख दीजिए। अतः P और S के मध्य 4 अक्षर, जो 4 अक्षर हैं, P और S के मध्य 4 अक्षर, है ना, 4 अक्षर आने पर क्रमचयों की पड़ेगा, क्या हो जाएगा 7 गुणे 2। ये तो P और S के बीच 4 अक्षर आने पर क्रमचयों की संख्या बन रही है। ठीक है, आने ये क्रमचयों की संख्या होगी। ठीक है, जब P और S के में 4 अक्षर हैं, तो जब P और S के में 4 अक्षर, तब ये पॉसिबिलिटीज ये बन रही है। अब हमको टोटल जो क्वेश्चन पूछ रहा था कि चयनित शब्द इस वाले में से, चयनित शब्द में से P और S के में से 4 अक्षर रहे तो कितने बनेंगे, कितना गुणे। ठीक है, आप जो पूछ रहा है, अतः चयनित मतलब इस परमुटेशन, चयनित शब्द में P तथा S के मध्य, P तथा S के ये सिर्फ P और S के मध्य 4 अक्षर आने पर है ना। अगर चयनित शब्द पूरा चयन करेंगे इसमें से, तब क्या बनेगा, चयनित शब्द में P तथा S के मध्य सदैव 4 अक्षर हों तो व्यवस्थित करने का तरीका, तो व्यवस्थित करने का तरीका या चिन्हित करने का तरीका, तो का तरीका कितना हो जाएगा, ये जो आया है गुणा कर लीजिए दोनों को, फैक्टोरियल 10 अपॉन फैक्टोरियल 2 इंटू 4 गुणा कर लीजिएगा,
फैक्टोरियल 2, तो 10 गुणे 9 गुणे 8 गुणे 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 है ना, ये गुणे 14, गुणा करेंगे, मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ, ठीक है, डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ, जो गुणा करने का जो आंसर आएगा वो बहुत बड़ा आ रहा है, 25 40 1600, इतना बड़ा देना नहीं चाहिए, 25 40 1600, ये इतना बड़ा एग्जाम में नहीं आएगा, डायरेक्ट इतना आंसर देना चाहिए उसको, ठीक है। आप चाहे तो लिख सकते हैं भाई, इसमें जगह नहीं बचा है, मैं इधर लिख दे रहा हूँ चाहे तो, इससे करने का तरीका यही, तो आप ऐसे तो करते हैं, टाइटल दूसरा लेते हैं पहले, तो बेस लिख दे रहा है, यही फैक्टोरियल 10 लिखा है, तो यही तो लिखा है फैक्टोरियल 10 अपॉन फैक्टोरियल 2 और इंटू 14 लिखा है, तो मैं इस पे यही लिख सकता हूँ ना, 10 गुणे 9 गुणे 8 गुणे 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 अपॉन 2 गुणे 14, 2 से 2 काट दिया, अपने गुणा कर लीजिए, तो गुणा करने पे ही आएगा 25 40 16, ये ठीक है। व्यवस्थित करने का तरीका या बनने वाले शब्दों की कुल संख्या वही आ जाएगी, ठीक है। तो इसको एक बार फिर से समझा दे रहा हूँ, तो यही कठिन है, यही सबसे हार्ड भी है तीसरा वाला, ठीक है, इसे समझा देता हूँ। देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि परम्यूटेशन के अक्षरों से कितने प्रकार से व्यवस्थित किया जा सकता है जब चयन में P और S के मध्य 4 अक्षर रहें। तो आप देखिए P और S के मध्य में 4 अक्षर रहें, तो P को फिक्स करना पड़ेगा, S को फिक्स करना पड़ेगा, जो फिक्स कर देंगे तो बचेगा टोटल आपका 10 अक्षर, 10 अक्षर आएगा, और 10 ही देखिए यहाँ पे रिक्त स्थान, ठीक है। तो इनको भरने का तरीका पहले तो ये होना चाहिए, ठीक है। वही मैं लिख दिया, जब चयनित शब्दों में P तथा S के मध्य से 4 अक्षर रहते हैं, तो मैं लिखा P और S को जो भर दिया, छोड़कर शेष अक्षर बचे 10, जिसमें T दो बार आएगा, इसमें P और T यहाँ पे है, S यहाँ पे है, तो इसके T जो है 2 बार आएगा, ठीक है, T 2 बार आया, तो शेष 10 रिक्त स्थानों को भरने का तरीका क्या होगा, 10 स्थान फैक्टोरियल 10 और 10 अक्षर थे, इसे फैक्टोरियल 10 लिखते हैं, ठीक है, और 2 रिपीट T रिपीट था, इसे फैक्टोरियल 2 से डिवाइड कर दिया, ठीक है। एक तो ये हो गया। अच्छा, P और S जब ये आ रहा है, किस पोजीशन पे रख सकते हैं कि हमेशा 4 अक्षर आए, तो P जगह पहले पोजीशन पे हो तो S छठे पे हो, ठीक है। एक संभावना ये है कि अगर P दूसरे पे आ जाए, ठीक है, S यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे आए तो यहाँ आएगा PS, ठीक, फिर ये यहाँ आए तो यहाँ कर सकते हैं, फिर ये यहाँ आ जाए, फिर ये यहाँ आ जाए, फिर ये यहाँ आ जाए, ठीक है। मतलब 7 तक ये P जो है 7वें पोजीशन तक जा सकता है। इन टोटल कितने हो गए आपके स्थिति 7। तो वही चीज को आप चाहे तो इतना दिखा दीजिए, नहीं तो इसको हटा करके अपने 60 में लिख लीजिए। P तथा S की स्थिति निर्धारित करने के लिए 7 संभावनाएं हैं, बस इतना लिख दीजिए, आगे लिखने की जरूरत नहीं थी, मैंने इसको दिखा दिया इसलिए आप, है ना, इसलिए आपको थोड़ा बड़ा लग रहा होगा, अदरवाइज इसको लिखने की जरूरत नहीं है, बस सीधे लिख सकते हैं। P तथा S की स्थिति निर्धारित करने के लिए 7 संभावनाएं हैं, और P तथा S क्या कर सकते हैं, एक दूसरे का स्थान चेंज कर सकते हैं ना। P और S लिखा, चूंकि P और S आपस में स्थान बदल सकते हैं, अतः P और S के मध्य जो 4 अक्षर हैं, 4 अक्षर आने पर क्रमचयोग संख्या क्या होगी, 7 पॉसिबिलिटीज बन रही है, और 2 स्थान चेंज कर सकते हैं, 7 गुना 14 हो गया। तो ये गुणे ये कर देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। वही चीज क्या है, लिखा चयनित शब्द में P तथा S के मध्य सदैव 4 अक्षर हों तो व्यवस्थित करने का तरीका क्या होगा, फैक्टोरियल 10 अपॉन फैक्टोरियल 2, जो यह निकाला है ये गुणे 14, ठीक है। इसको आपने खोल दिया मैंने, वहां पे गुणा करेंगे तो यही आएगा 25, है ना। तो यही चीज आया आपका, कितना आ रहा है 25, गुणा करिएगा 25 40 1600, जितना बड़ा गुणा करने के लिए एग्जाम में नहीं आएगा, यही का आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो यही का आंसर हो जाएगा, ठीक है। देखिए थोड़ा सा ये बड़ा क्वेश्चन है और लेंथी क्वेश्चन है, मतलब थोड़ा दिमाग वाला क्वेश्चन, ठीक है। चलिए ठीक है, मैं डाल दे रहा हूँ।
यही सबसे कठिन क्वेश्चन मुझे लगा अभी तक का। दिमाग कठिन इसलिए क्योंकि दिमाग लगा बस, है ना। आप लोगों का भी दिमाग खर्चा हुआ होगा इसमें ज़्यादा, ठीक है। तो आपका ये प्रश्नावली कंप्लीट हो गई है, ठीक है। इसके अलावा मैं 2 क्वेश्चन और लिखा हूँ, पहले ये क्वेश्चन कर देता हूँ फिर ये करता हूँ, ठीक है। इसको मान लीजिए मैं नंबरिंग कर दे रहा हूँ, मान लीजिए 1 2 है, डाल देता हूँ, नंबर 1 डाल दे रहा हूँ, इसको 2 डाल देता हूँ। सबसे पहले हम 2 वाला क्वेश्चन करेंगे। क्या है? 7 एथलीट्स आर पार्टिसिपेट इन अ रेस। 7 लोग हैं जो कि रेस करने के लिए सम्मिलित होते हैं। इन हाउ मेनी वेज 3 प्राइज कैन बी विन। इसमें से 3 प्राइज जीतने के लिए कितने तरीके हैं आप बताइए। 7 लोग हैं और 3 प्राइज फर्स्ट सेकंड थर्ड है, तो आने का क्या तरीका? 7 P 3, यही तो मतलब हुआ। या ऐसे समझ लीजिए, ठीक, 7 आदमी हैं तो 7 में से आदमी से एक ही तो कोई फर्स्ट आएगा, तो उसका फर्स्ट आने के तरीके कितने? 7। कोई एक फर्स्ट आ जाएगा तो बचेंगे कितने? 6 में से ही तो कोई सेकंड आएगा, 6, ठीक। फिर फर्स्ट आ गया, सेकंड आ गया, तो बचे कितने? 5, ठीक है। तो जो तीसरा आदमी 5 आने का तरीका तो वो 5 हो जाएगा। यही तरीका आएगा 7 गुणे 6 गुणे 5, यही पॉसिबिलिटीज होगी। वही कह रहा है 7 एथलीट्स आर पार्टिसिपेट इन अ रेस। 7 आदमी जो है किसी रेस में दौड़ने के लिए सम्मिलित होते हैं और कितने तरीके से वो 3 प्राइज जीत सकते हैं, 3 इनाम जीत सकते हैं। 7 6 5 हो जाएगा। या आप ऐसे समझ लीजिए, कितने हैं? 7, कितना करना है? 3, 7 की 3, ये आ जाएगा, ठीक है। क्या होता है? फैक्टोरियल 7 अपॉन फैक्टोरियल 7 माइनस 3, ठीक, यही तो हो गया। फैक्टोरियल 7 को हम लिख सकते हैं, चलिए आगे स्टेप में लिख देंगे। और 7 में से 3 गया फैक्टोरियल 4, यही तो लिखते हैं 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे फैक्टोरियल 4, ये फैक्टोरियल 4 अपॉन फैक्टोरियल 4। फैक्टोरियल 4 से कट गया, यही आ जाएगा 7 गुणे 6 गुणे 5, ठीक है। तो कितना गया? 7 6 5 6 30 21 210, ठीक है। इस टाइप का भी क्वेश्चन कंपटीशन में आया हुआ है, छोटा सा क्वेश्चन है, ठीक है। ऐसे आपसे कहते 10 लोग रेस में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, 3 पोजीशन या सेकंड 2 पोजीशन जीतने के तरीके, है ना। तो इस टाइप से हो जाएगा। तो सिंपल सा इसका आंसर हो जाएगा 7 P 3। बस गाइड कीजिएगा 7 एथलीट्स आर पार्टिसिपेट इन अ रेस, तो 7 में से 3 प्राइज जीतने का तरीका कितना हो जाएगा? 7 P 3, ठीक है। तो फैक्टोरियल 7 अपॉन 7 माइनस 3, ये हो, ठीक है। तो ये हो गया आंसर। इस तरह से लगा दीजिए या ये लगा दीजिए, ठीक है, दोनों ही तरीका। तो मैंने आप ये लगा दीजिए 7 P 3 टाइम हो जाएगा, ठीक है। ये कंपटीशन में आया हुआ था, इसलिए मैंने वही कंपटीशन वाले क्वेश्चन से उठाया है इस क्वेश्चन, ठीक है। आईआईटी में भी क्वेश्चन आया यही वाला। चलिए ये क्वेश्चन और है, ये भी कंपटीशन का ही क्वेश्चन है, इसको देखते हैं। क्या इट इज रिक्वायर्ड टू सीट 5 men and 4 women? इट इज रिक्वायर्ड टू, ये पहला वाला क्वेश्चन करने जा रहे हैं, ठीक है। क्या है? इट इज रिक्वायर्ड टू सीट 5 men and 4 women इन अ रो। मतलब एक रो में पंक्ति में क्या है? 5 आदमी और 4 औरतें हैं, बैठने के लिए बैठना है, ठीक है। सो दैट, इस प्रकार से women occupy the even place, जो औरत होंगी, है ना, वो सम स्थान पे वो बैठे, सम स्थान पे, ठीक है, occupy even place। And how many such arrangement are possible? समझ में आ रहा क्वेश्चन? हिंदी में समझा जा रहा हूँ कि पहले इंग्लिश में समझ में आ गया ना। इट इज रिक्वायर्ड टू सीट 5 men and 4 women, मतलब 5 औरत हैं, 5 आदमी हैं, 4 औरत को है, एक क्या करना है? सीट पे बैठना है। रिक्वायर्ड टू सीट मतलब बैठना है एक रो में, एक पंक्ति में, एक पंक्ति, है ना, रो जो बोलते हैं, रो एंड कॉलम्स, रो में बैठना है। तो रो में कितने लोग को बैठना है? 5 आदमी को और 4 औरतों को, ठीक है। तो टोटल कितने हो गए? 9 हो गए, ठीक है। तो इसमें जब 9 है तो कह रहा है कि इस तरह से बैठना है कि जो औरतें होंगी वो हमेशा सम स्थान पे आए, ठीक है। देखिए जरा समझाता हूँ।
चलिए ये 7 स्थान कितने हैं टोटल, ठीक है 5 4 9 9 वाला, हाँ 1 2 3 4 5 6 7 कितना बना 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 हो गया 9 स्थान। इसमें क्या कह रहा है कि ओमेन ऑक्युपाई इवन प्लेस। देखिए ओमेन जो औरतें हैं वो हमेशा किस जगह पे हो, इवन प्लेस पे हो। ओमेन इवन वाला प्लेस क्या है 2 4 6 8 यानी यहाँ पे बैठने हैं। कितने पोजीशन है, अभी आप इसको लिख लीजिए। मैन कितने हैं, चलिए मैं लिख दे रहा हूँ। मैन कितने हैं 5, ओमेन कितने हैं, ठीक है ओमेन कितने हैं, ओमेन है आपके 4, ठीक है इसमें का। अच्छा अब जरा बताइए उसने क्या कहा है कि इवन प्लेस कितने हैं, इवन प्लेस समस्थान, इवन प्लेस क्या है ना, इवन चाहिए बैठाना है किसको, औरत को। कितने इवन प्लेस हैं 2 4 6 8 4, ठीक ठीक है इवन प्लेस 4, 4 स्थान 4 औरत, तो ठीक है तो 4 ओमेन को 4 पोजीशन में बैठाने के लिए कितना तरीका 4p4 यानी फैक्टोरियल 4, ठीक है। देखिए इवन पे बैठाना है तो ओमेन कहाँ पे आएंगी, यहाँ पे आएंगी, यहाँ पे आएंगी, यहाँ पे आएंगी और यहाँ पे आएंगी, यही तो है इवन वाला प्लेस, ठीक है। इवन प्लेस कितने 4, ओमेन कितने 4, तो 4 औरतों को 4 पोजीशन पे बैठाने, 4 प्लेस से बैठाने का तरीका 4p4, ठीक है। तो ये लिख दे रहा हूँ, हिंदी में लिख दूं, क्वेश्चन समझ में आ गया, ठीक है ठीक है। 4 औरतों को 4 सम स्थान पर बैठने का तरीका, ठीक है हिंदी में लिख दे रहा हूँ क्योंकि आप लोग हिंदी मीडियम से पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। तो क्या लिख रहा हूँ 4 औरतों ये 4 औरतों को 4 सम स्थान पर बैठाने का तरीका कितना हो जाएगा 4p4 अर्थात फैक्टोरियल 4 आ जाएगा, वही चीज फैक्टोरियल 4 लिख दीजिए वही आएगा, ठीक है। अब बताइए खाली स्थान कितने बच रहा है 1 2 3 4 5, औरतों को बैठने के बाद खाली स्थान, औरतों को बैठने के बाद मैं समझ रहा हूँ खाली स्थान, बस खाली स्थान, ठीक के बाद शेष खाली स्थान लिख दीजिए, ऐसे आएगा शेष खाली स्थान कितना बचेगा 5, और कितने लोगों को बैठाना है 5 ही बचे, तो 5 ही आदमी, तो 5 आदमियों को इन खाली स्थान पर बैठाने का तरीका, ठीक कितना होगा 5p5 यानी फैक्टोरियल 5 हो जाएगा, ठीक है। अब जो पूछा है दोनों गुणा कर दीजिए आंसर आ जाएगा। भाई औरतों को सम स्थान बैठाना था, बैठ गई, बचा खाली स्थान 5, ठीक है। तो इसमें 5 तरीके से बैठा सकते हैं क्योंकि 5 ही आदमी है, 5 ही इसमें खाली स्थान भी है, फैक्टोरियल 5 हो जाएगा, ठीक है। और ओमेन कितनी थी 4 ओमेन थी, 4 औरतें थी और 4 ही खाली स्थान था, तो इसलिए बैठाने तरीका फैक्टोरियल 4 था। इन दोनों गुणा कर दीजिए तो आपका ये वाला क्वेश्चन बन जाएगा, ठीक है। तो ये लिख दीजिए अब जो पूछा था क्वेश्चन, इट इज रिक्वायर्ड टू सीट 5 men and women near row, है ना, तो वही लिख दीजिए, ठीक है। तो 4 क्या है
5 आदमी और 4 औरतों को बैठने का स्थान यदि औरतें सम स्थान पर हों का तरीका, एक चीज लिख दी पूरी भाषा में, ठीक है। क्या पूछा है? 5 आदमी, 5 आदमी और 4 औरतों को इन रो को एक पंक्ति में जबकि पहले दीजिएगा औरतों को, क्या 5 आदमी और 4 औरतों को एक पंक्ति में बैठाने का तरीका जबकि कब कि औरतें जो हैं समस्थान पर, जबकि औरतें समस्थान पर हों, तरीका कितना होगा? फैक्टोरियल 4 ऊपर आपने निकाला है, फैक्टोरियल 4 इंटू फैक्टोरियल 5, यही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगर आप कैलकुलेट करना चाहते हैं तो फैक्टोरियल 4 की वैल्यू निकाल दीजिए, थोड़े फैक्टोरियल 5 की वैल्यू निकाल दीजिए, गुणा कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। तो आंसर छोड़ दीजिए, ठीक है। ये क्वेश्चन कंपटीशन में आया हुआ था, इसलिए मैंने इसको करवा दिया है आपको, ठीक है। चलिए, कितना टाइम हो गया है? 1 घंटा हो गया है, तो रहने देते हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, ठीक है। वो क्वेश्चन मैंने आपको बता ही दिया, और इसको मैंने बता दिया कि 7 एटलीस्ट जो थे, तो 7 में से 3 प्राइज जीतने का तरीका 7P3 बता ही दिया मैंने। और इसको मैंने बता दिया कि जब क्या कह रहा था कि 5 स्थान थे, खाली स्थान थे 5, देखिए 5 आदमी थे और 4 औरत थे, इनको एक पंक्ति में बैठाना था, जबकि औरतें जो बैठनी चाहिए किस जगह पे? सम स्थान में बैठनी चाहिए थी। तो मैंने जोड़ लिया, टोटल कितने हो गए? 9 आए। तो 9 आए, तो 9 में जो सम स्थान है 2 4 6 8, यानी 4 स्थान है, और औरतें कितनी हैं? 4। तो 4 औरतों को 4 खाली स्थान में बैठाने का तरीका, सम स्थान में बैठाने का तरीका कितना हो जाएगा? 4P4, यानी फैक्टोरियल 4 हो जाएगा, ठीक। अब जब औरतें बैठ गई हैं तो बैठाना किसको है? आदमी को। आदमी कितने हैं? 5, और खाली स्थान कितना है? 1 2 3 4 5, ठीक है। तो वही चीज मैं लिख दिया, 5 आदमियों को इन खाली स्थान में बैठाने का तरीका कितना हो जाएगा? फैक्टोरियल 5, है ना। इन दोनों गुणा करते हैं तो वही चीज कुछ आ जाएगा। 5 आदमी और 4 औरतों को एक पंक्ति में बैठाने का तरीका जबकि औरतें समस्थान पर हों, क्या होगा? फैक्टोरियल 4 इंटू फैक्टोरियल 5, यही आपका आंसर हो जाएगा, फैक्टोरियल लगाए, ठीक है, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो मेरे वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, ठीक है, और दूसरों दोस्तों में, बच्चों में इसको शेयर करिएगा, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट में हम लोग बताएंगे, अभी परम्यूटेशन कंप्लीट हो गया आपका, ठीक है, क्रमचय। अब संचय पे क्वेश्चन बताएंगे, संचय बताएंगे और उस पर बेस्ड क्वेश्चंस को बताएंगे, ठीक है। उसके बाद लास्ट में जब भी उसके बाद विद प्रश्नावली क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू, धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।